हम लोग जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन को सबसे पहले तो ये देखो करो इसमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ गिवन क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। और किसी ने भी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया हुआ है, बना तो रखा है आप लोगों ने, लेकिन इसको मेंशन कर दो कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर गिवन है आपको, कॉन्वेक्स मिरर। फिर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मतलब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर है ना, 3.00 मीटर्स, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट, अच्छा बस है तो बस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 5 मीटर्स, ठीक है। फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तीनों चीज़ें फाइंड करने के लिए बोल दिया। और इसमें क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एंड ड्रॉ द रे डायग्राम, या फिर ड्रॉ रे डायग्राम, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि एक रफ डायग्राम बना लो कि जो भी गिवन है उससे कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने कोई एक कॉन्वेक्स मिरर मान लिया क्योंकि उन्होंने क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो यहाँ पे फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 मीटर हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो ये भी लगभग कितना हो जाएगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 3 मीटर होगा। और आपको क्या बोला हुआ है कि जो बस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या है से और भी पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे वो बस खड़ी हुई है, समवेयर अराउंड हियर ये बस खड़ी हो रखी है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर है। समझ में आ गया अभी, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेजेस बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। अच्छा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 1.5 हो जाएगी। इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस आने वाली है, इमेज डिस्टेंस वो कितनी आएगी, 1.5 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब 1.5 से कम ही आ रही है ना, तो हो सकता है कि आप दोनों सही हो गए, ठीक है। चलो ठीक है, फिर तो अभी हम लोग जरा इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला। अच्छा, जिन लोगों ने कर लिया उस पर ध्यान देंगे कि सॉल्यूशन करते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या लिखोगे, मिरर फॉर्मूला, वो हो गया आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ हमें पता है क्या, तो फोकल लेंथ हमको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको 3 दे रखा है तो यहाँ पे कहीं पे लिख दो, सिंस r इज इक्वल्स टू कितना है 3 मीटर्स, देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है r/2। इसका मतलब फोकल लेंथ कितना हो गया 3/2 विच इज 1.5 मीटर्स। तो फोकल लेंथ कितनी आ रही है 1.5 मीटर्स। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकल लेंथ कहाँ पे होगा, इस तरफ में होगा ना, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। बात समझ में आ रही है अभी। अगर ये मान लो अगर कॉन्केव मिरर होता तो उसका फोकल लेंथ ये वाला यूज़ करते हम लोग, ठीक है, मतलब उसका फोकस इस तरफ होता तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो किस में होता है, नेगेटिव में होता है। कॉन्वेक्स मिरर का क्योंकि फोकस ये वाला कंसीडर होता है ना, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है। तो फोकल लेंथ ये आ गया, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं
1/1.5 इज इक्वल्स टू, इमेज डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 1/u, u की वैल्यू कितनी है 5। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पोल यहाँ पे है, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे करके मेजर किया आपने, तो माइनस में होगी या प्लस में होगी? माइनस में होगी। और ये भी ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही क्या होती है? माइनस में होती है। तो -5 आ गया। सो 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं अभी? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आपको तो v फाइंड करना है, तो मतलब जो दूसरी टर्म है उसको यहाँ से यहाँ पे लेकर के आ जाओ। सो 1/1.5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अच्छा जब भी कभी ये डेसिमल वाला पॉइंट कभी कोई आए ना, तो उसको हटा दिया करो। कैसे करके हटाना होता है? ऊपर या फिर नीचे 0 बढ़ा करके, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 10/15 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10 प्लस 3/15। 5 एंड 15 का एलसीएम 15 ही हो जाएगा। 5 की टेबल में 3 टाइम्स में आ रहा है, तो 10 प्लस 3/15 इज इक्वल टू 1/v। आंसर आ रहा है आपका 13/15 इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 15/13। फिर 13 बन जाए 13, 2 कैरी, फिर से 13 बन जाए 13, फिर कितना हो जाएगा? 70 और 5 जा, तो 1.15 समथिंग आ रहा था, है ना? ठीक है। तो v की जो वैल्यू आ रही है वो है 1.15 अप्रॉक्स। अच्छा दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ लेट सपोज इसके बाद भी कुछ फाइंड करना है, लेट सपोज आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड करना पड़ता है या फिर कुछ भी, ठीक है, तो उस केस में आप ये डेसिमल वाली वैल्यू को यूज़ नहीं करोगे। फिर क्यों यूज़ नहीं करोगे? क्योंकि ये फिक्स वैल्यू नहीं है भाई, अप्रॉक्स लिखा है ना, इसका मतलब इसके आगे और डिवीजन चल सकता है ना हमारा, ठीक है। तो आप कौन सी वैल्यू यूज़ करोगे? रेशियो वाली वैल्यूज़ को यूज़ करोगे, ठीक है। जहाँ भी v की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी आगे कैलकुलेशन में, तो 15/13 यूज़ करोगे आप। समझ में आ रहा है अभी? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा ये तो हमें पता लग गया कि उसकी इमेज की डिस्टेंस क्या है, ये तो उसका इमेज डिस्टेंस आ गया, ठीक है। आगे क्या पूछा हुआ है? नेचर भी पूछ रखा है, फिर साइज़ भी पूछा हुआ है। तो क्या नेचर एंड साइज़ हम लोग इस क्वेश्चन में, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट अगर हमारे पास नहीं है, तो फिर हम लोग इमेज की हाइट तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। बट साइज़ के जगह पे आप क्या बताओगे? फिर आप ये बताओगे कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है या ऑब्जेक्ट से छोटा है, और उसके लिए क्या क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीफिकेशन, और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को चेक करेंगे। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। सो अभी तक हमने पोजीशन फाइंड कर लिया, अब हम लोग फाइंड करते हैं कि नेचर क्या है, और नेचर के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। सो m इज इक्वल टू -v। v की वैल्यू हम लोग क्या यूज़ करेंगे? 15/13। 15/13 और u की वैल्यू क्या थी? -5। सो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा आपका -15/13 डिवाइडेड बाय -5, -15/13 इंटू 1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से ये 3 टाइम्स में आपका आ रहा है 3/13। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है? इज इक्वल्स टू 3 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो 0.2, आगे कितना आ जाएगा? 0.23 आ रहा है शायद, 0.23 अप्रॉक्स। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि 0.23 जो वैल्यू है, जो मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अरे 0.23 क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव के लिए अगर मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है तो क्या कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या लिख दोगे? वर्चुअल इमेज। देयरफॉर वर्चुअल इमेज। अच्छा दूसरी चीज़,
ये 0.23 लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? लेस देन 1 है। तो अगर लेस देन 1 होता है, मैग्नीफिकेशन की न्यूमेरिक वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो क्या होता है फिर? इमेज इज, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां तक पूरा समझ में आ गया? पूरा समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी? लो इसको आप इस तरीके से करके, हाँ अभी ठीक है। किसी को कोई डाउट है किसमें फिर भी? समझ आ रहा है पूरा? आपको भी आया? आपको ही समझ में आ रहा है पूरा? इसमें कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो बताओ अभिनव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं जरा। अब इसमें है सॉल्यूशन। बातें नहीं, अब जरा इधर ध्यान दो। सबसे पहली चीज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h से डिनोट करते हैं हम लोग, और ये है आपका 7 सेंटीमीटर। आगे इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। क्या कॉनकेव मिरर दिया हुआ है? कॉनकेव मिरर। और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से डिनोट होता है। क्या बोल रहा है? इन फ्रंट ऑफ अ, क्या प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 27 सेंटीमीटर है। और आपको मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ भी दे रखा है, तो फोकल लेंथ जिसको हम लोग f से डिनोट करते हैं वो है कितना? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो स्क्रीन को कहाँ पे रखना पड़ेगा हमको? जहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन हो रही होगी। इसका मतलब कि हम लोग अगर स्क्रीन कहीं पे रखेंगे तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे कि उसकी इमेज डिस्टेंस क्या है। स्क्रीन तो वहीं पे रखोगे ना जहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म हो सके, तो इसका मतलब वो इमेज डिस्टेंस पूछना चाह रहे हैं, मतलब v की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, अच्छा आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं? सबसे पहले हमने वो चीज़ें निकाल दी जो जो इसमें था, और हमने एक ये भी ड्रॉ करके देख लिया, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके देख लो। ठीक है, ये मान लो कि ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कॉनकेव मिरर गिवन था। अब इन्होंने ये बोला हुआ है कि फोकल लेंथ कितना है? 18 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब कि ये होगा तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक 18, मतलब पोल से फोकस तक की डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 18 2 जा 36। समझ में आ रहा है? और आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी है? 27 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि 18 और 36, मतलब इसके और इसके बीच में कहीं पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से? फोकस से। और एक रे ऑफ लाइट मान लो अगर फोकस से लेकर के जा रहे हो आप, तो वो रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से गई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो मतलब बियॉन्ड फोकस आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी? मतलब 36 के बियॉन्ड आना चाहिए आपका, 36 से ज़्यादा आना चाहिए आपकी इमेज लेंथ, मतलब इमेज डिस्टेंस। इतना समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, फिर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूले में लगाते हैं एक रफ डायग्राम। इसलिए थोड़ा मतलब इमेजिन भी कर लोगे ना अभी अगर ड्रॉ नहीं भी कर रहे हो आप कॉपी में, ठीक है, बट अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट तो रखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसकी इमेज डिस्टेंस कहाँ पे जानी चाहिए, किससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपका आंसर देखा, मैंने बोला गलत है,
उनका भी गलत। क्यों बोला मैंने? क्योंकि मुझे पता है कि वो 36 से ज़्यादा ही होगा आंसर। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। नाउ तो मिरर फॉर्मूला अपने पास क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, फोकल लेंथ इन्होंने 18 सेंटीमीटर बोला हुआ है और ये कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर का फोकल इधर है ना, तो फोकल लेंथ की मेजरमेंट आप ऐसे से ऐसे करोगे तो इधर से इस तरफ मेजरमेंट होगा तो मतलब नेगेटिव है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या जाएगा? नेगेटिव में आएगा। कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख दोगे -18। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, 1/v प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा था क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 27 सेंटीमीटर है और वो भी नेगेटिव में ही होगा फिर। अच्छा, अब इसका मतलब ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 1/, मतलब ये माइनस में है, -1/18 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/27। ये यहाँ से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/27 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/v। ये समझ में आ रहा है अभी? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे तो 18 एंड 27 का जो LCM होगा, 27 2 जा कितना होता है? 54, और 18 3 जा कितना होता है? 54। समझ में आ रहा है अभी? तो इसका मतलब LCM कितना आ रहा है? 54 आ रहा है, और यहाँ पे आपने 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया और इसको आपने 3 टाइम्स में, इसका मतलब 1/v को ही आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है आंसर? -1/54 इज इक्वल्स टू 1/v। यही आ रहा है? इसमें कोई डाउट है किसी को? है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अरे सबके तो वैसे शांत क्यों बैठ रहे थे? नहीं है? आप में तो क्लियर है यहाँ तक? है? ठीक है फिर। सो v की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? v की वैल्यू आ रही है -54, क्योंकि आप इसको ऊपर करोगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा। समझ में? अरे 2 - 3 तो -1 आ जाएगा। कहाँ से? ये तो चाहे जो साइन है नेगेटिव का साइन, वो चाहे ऊपर हो नीचे हो, हम लोग उसको पूरे नंबर के साथ ही मानते हैं। तो -1/18 हो गया 1/v, और इसका ये प्लस माइनस का साइन है तो फिर प्लस माइनस का साइन, तो माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस है, इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/27, ये नेगेटिव है तो मतलब -1/18। अब 27 और 18 का LCM लोगे आप तो 27 2 जा 54 होता है और 18 3 जा 54 होता है, तो मतलब 54 दोनों की टेबल में आ रहा है। तो 18 को 3 टाइम्स में और 27 को 2 टाइम्स में। समझ में आ गया अभी? तो फिर इन दोनों को माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा अपॉन 54। तो इसका मतलब ये आ रहा है आपका v की वैल्यू, इसको ऊपर करोगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा। अभी समझ में आ रहा है? अच्छा, आंसर हमारा 36 के बियॉन्ड आना चाहिए था, तो वो भी आ रहा है, सही आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज, या फिर अच्छा जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, आंसर भी उसी लैंग्वेज में देना है। क्या पूछा हुआ है? स्क्रीन कहाँ पे प्लेस की जाएगी, तो आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड at 54 सेंटीमीटर in front of मिरर। समझ में आ रहा है अभी? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट आगे उन्होंने क्या बोला है? साइज भी बताना है। ठीक है, तो साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? हमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, 2 फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन के। कौन कौन से हैं? -v/u और दूसरा क्या है? h'/h। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं h'/h मस्ट बी इक्वल टू -v/u। ये तो होना चाहिए ना? ये समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है, अच्छा h' की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन h कितना दे रखा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 7 दे रखा था ना, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं इज इक्वल्स टू -v की वैल्यू कितनी आ रही है? -54।
और u की वैल्यू कितनी थी? 27, -27 है ना, तो यहाँ पे लिख दिया -27। और फिर इसके आगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका h'/7 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस का साइन बचा हुआ है, इसका मतलब पूरे पे एक नेगेटिव साइन रहेगा अभी। तो माइनस और 54 को आप 27 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में जाएगा ये। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, h डैश इज इक्वल्स टू 7 इंटू -2, h डैश इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? -14। Therefore, height of image is equals to 14 सेंटीमीटर। भाई हाइट, अगर मैं बोलूँ किसी भी चीज़ की हाइट लिखनी है तो हाइट को नेगेटिव में तो नहीं लिखोगे ना। अगर हाइट, अगर मान लो अगर ये पेन ऐसे करके है, इसकी हाइट अगर आप बोल रहे हो कि ये 10 सेंटीमीटर है, अगर ये ऐसे करके है, अगर ये उल्टा हो जाए तभी भी इसकी हाइट तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ? बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस, क्योंकि ये जो इमेज बन रही है ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस बन रही है, इसका मतलब हाइट क्या आनी थी हमारे पास? नेगेटिव में आनी थी, वो आ गई है। यहाँ तक समझ में आ गया अभी? ठीक है। दूसरी चीज़, आपको ये पता है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, और कैसी बनती है? लार्ज साइज की बनती है। ठीक है। तो अगर ये 7 है तो ये उससे ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है अभी? तो वो भी चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर की हाइट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ठीक है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन, अच्छा नेचर भी पूछा हुआ है, तो मैग्नीफिकेशन हमारा किस में आ रहा था? अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे तो -2 आ रहा है ना मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में है मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ? रियल इमेज है। ठीक है। तो रियल इमेज है, और जब भी रियल इमेज होती है तो इन्वर्टेड होती है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया पूरा? अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं ना, तो न्यूमेरिकल्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? साइन कन्वेंशन और फॉर्मूला। अगर आप लोगों को साइन कन्वेंशन नहीं पता है ना कि कौन कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, फिर तो नहीं आ रहा है वो समझ में। फिर तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको साइन कन्वेंशन को पूरा अच्छे से देख लेना। ठीक है। और दूसरा है फॉर्मूलाज। 2 ही चीज़ें हैं बस, अगर ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं उसके बाद आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं। सॉल्यूशन, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h से डिनोट हो रहा है और ये 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, इसको लिख दिया करो कहीं पे, कॉनकेव मिरर। ठीक है। और इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। आगे ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी दे रखा है, इसका मतलब फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू कितना है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड एट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, स्क्रीन कहाँ पे रखी जाएगी? जहाँ पे इमेज प्रोड्यूस हो रहा होगा। इसका मतलब अगर आपको इमेज डिस्टेंस पता चल जाए तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि वहाँ पे स्क्रीन रखनी है। ठीक है। ठीक है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो नेचर भी बताना है और साइज ऑफ इमेज भी बताना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे मिरर फॉर्मूला, और ठीक है, और एक सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लो रफ। इस तरीके से कुछ कॉनकेव मिरर आपका बनने वाला है। ये आपका पोल हो जाएगा, ये मान लो फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, फोकल लेंथ कितनी बोल रही है? 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी?
नेगेटिव में हो जाएगी। इतना समझ में आ गया अभी, ठीक है। अच्छा, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा? अगर ये 15 पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा? 30 पे होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये बोल रहे हैं 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, क्योंकि 30 से तो पहले ही है ना, फिर इसका मतलब बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये समझ में आ गया अभी? अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आप मेजर करोगे इसको तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी। टुवर्ड्स लेफ्ट जितने भी डिस्टेंसेस होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में होता है, मतलब फोकस के बीच में होता है, तब इमेज पर फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को लेकर के जाओगे पैरेलल, और फिर वो फोकस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से फोकस से एक लेकर के जाओ और वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो मतलब वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, और फिर ये फोकस यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसको इस तरीके से समवेयर अराउंड यहाँ पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही बनेगी इमेज, ठीक है। तो ऐसा, अभी हम लोग फिर स्टार्ट कर देते हैं कि मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है अपने पास? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है? -15 इज इक्वल्स टू 1/v, v हमको नहीं पता है, प्लस 1/u, u इज -25। इसका मतलब ये हो जाएगा -1/15, 1/v माइनस 1/25, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो 1/25 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। 25 और 15 का एलसीएम 75, तो 25 3 जा 75 और 15 5 जा 75। इसका मतलब एलसीएम तो आपका 75 आ गया, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी? इसका मतलब ये आ रहा है -2/75 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो v ऊपर और यहाँ से 75 ऊपर आ जाएगा, तो 75/2 माइनस में रहेगा ये, इसको डिवाइड कर दो तो 3 और फिर 7.5, सो v इज इक्वल्स टू -37.5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद आप स्टेटमेंट लिख दोगे देयरफॉर स्क्रीन must be placed at 37.5 centimeter in front of mirror। ये चीज़ समझ में आ गई अभी तक? ठीक है। अब आगे क्या पूछा हुआ आपसे? फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज क्योंकि दे रखा था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो मतलब हाइट ऑफ इमेज आप फाइंड कर सकते हो। नेचर देखते हैं पहले। नेचर के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मैग्निफिकेशन। अच्छा, v और u दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, और -v की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम लोग? ये ले लेते हैं हम लोग 75/2 ले लेते हैं, है ना, -75/2। आप चाहो तो यहाँ, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू आ रखी है 37.5, तो आप चाहो इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। बट अपने को, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डिवाइड करने में ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर हम लोग 75 वाली वैल्यू लेते तो। 75 डिवाइडेड बाय 2, और u की वैल्यू हमारी कितनी है? -25, तो -25, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, सो m इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -75/2 इंटू 25, ठीक है। या इसको दोबारा वैसे करके तो नहीं लिखना है कि डिवाइड बाय 25 फिर मल्टीप्लाई, ऐसा तो नहीं लिखना ना अभी।
मैंने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में इसलिए लिखा था ताकि आपको वो क्लियर हो जाए दिमाग में, ठीक है, कि ये लास्ट में अपॉन में ही मल्टीप्लाई होना होता है उसको, ठीक है। अब 25 से 7 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -3/2, इससे इसको कैंसिल, तो -1.5 आ रहा है आंसर। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? -1.5। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैग्नीफिकेशन है ये नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव में इसका मतलब देयरफॉर रियल इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी, और रियल इमेज होगी तो इन्वर्टेड भी होगी। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि 1.5 जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब इमेज क्या होगी? एनलार्ज इमेज होगी। इसका मतलब हम लोग लिख देते हैं इमेज इज लार्ज देन ऑब्जेक्ट, या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अभी उसने पूछा है साइज ऑफ इमेज, तो ठीक है, हमको ये पता है कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी है? -1/5 1.5 इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा था हमारे पास? 4। तो यहाँ पे 4 लिख दो, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? -1.5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू एच डैश, तो ये आएगा -6 इज इक्वल्स टू एच डैश। देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि वो सारी चीज़ें फाइंड कर देंगे लेकिन स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे। ये स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट लिखते हैं, साइन लिखते हैं ना, है नहीं, स्टेटमेंट में तो आपको जो एग्जैक्टली जो चीज़ है वो लिखनी होगी, उसमें आपको साइन नहीं दिखना है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। और अभी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, साइन कन्वेंशन। तो अगर किसी को साइन कन्वेंशन में डाउट है तो एक बार उसको जरूर देख लेना, ठीक है। और दूसरा है फॉर्मूलाज। फॉर्मूला 2 ही है यहाँ पे, ठीक है, बल्कि 3 बोल दो। एक है ये, मतलब मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। दूसरा हो गया मैग्नीफिकेशन का -v/u, और मैग्नीफिकेशन का एक तीसरा फॉर्मूला h/h, और एक रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो r = 2/f। समझ में आ रहा है? अभी हो जाएगा यहाँ तक? चलो ठीक है, फिर कल मैं चेक करूँगा ये सारे न्यूमेरिकल्स। और मंडे को मैंने टेस्ट के लिए बोल रखा है ना,